नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या। आज हम बात करने जा रहे हैं सानिया मिर्जा के बारे में। इंडिया की ऐसी हस्ती जिसे बच्चा बच्चा जानता है। जितनी उनकी स्पोर्ट्स लाइफ अच्छी गई है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ मुश्किलों से बीत रही है। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 मुंबई में हुआ। उनके पिता इमरान मिर्जा जो कि खेल पत्रकार का काम करते थे और उनकी माता नजीमा मिर्जा प्रिंटिंग कारोबार में नौकरी करती थी। उनकी एक बहन भी है, अनम, जिनकी शादी क्रिकेटर असदुद्दीन से हुई है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन अजहरुद्दीन के बेटे हैं। 6 साल की उम्र में ही सानिया ने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया था। सानिया की शुरुआती पढ़ाई नसर स्कूल हैदराबाद में हुई है। इसके बाद सेंट मैरी स्कूल हैदराबाद में स्नातक तक की पढ़ाई की। 11 दिसंबर 2008 को चेन्नई में डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट से मानद डॉक्टर्स ऑफ लेटर की उपाधि भी हासिल की। अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। हम सब जानते ही हैं कि 12 अप्रैल 2010 को हैदराबाद के ताज क्रिशन होटल में सानिया मिर्जा ने शोहेब मलिक से मुस्लिम विवाह कर लिया। उनकी शादी से सोशल मीडिया पर तो जैसे ऐसे न्यूज़ की बहार आ गई। सानिया मिर्जा और शोहेब मलिक कैसे मिले? शोहेब मलिक ने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो के एक एपिसोड में बताया कि 2003 में पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम भारत आई थी और सीरीज जीतने के बाद वो बाल कटाने के लिए जा रहे थे। सानिया मिर्जा जिम जा रही थी, पर मीडिया ने दोनों को घेर लिया और उन्हें भी आपस में इंट्रोड्यूस करवाया। जबकि दोनों पहली बार ही मिल रहे थे, तो हमने सिर्फ एक दूसरे को सलाम दुआ ही कहा। एंकर ने आगे पूछा कि उस टाइम पहली बार जब आपने सानिया मिर्जा को देखा तो कैसा लगा? तो उन्होंने हंसकर कह दिया कि उस टाइम तो मैं बच्चा था। उन्होंने आगे बताया कि 7 साल बाद 2009 में ऑस्ट्रेलिया में हार्बर शहर में उनका भी मैच था और सानिया का भी मैच था, तो इसीलिए हम एक रेस्टोरेंट में मिले। फिर 2010 में हमने शादी कर ली। ये तो थी शोहेब मलिक की जुबानी। साल 2016 में सानिया की बायोग्राफी बुक एस अगेंस्ट ओड्स, जिसमें सानिया ने बताया कि 2010 में सानिया हार्बर ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट खेलने गई थी और शोहेब भी अपनी टीम के साथ वहीं पर ही थे। हार्बर के एक रेस्टोरेंट में सानिया और उनके पिता इमरान मिर्जा और उनके कोच लेन के साथ डिनर को गई थी। इतने में शोहेब उनके टेबल तक आए और कहा हेलो। बातचीत में शोहेब ने सानिया का मैच देखने की इच्छा जताई। मैच देखने के बाद सानिया के डैडी ने शोहेब को डिनर के लिए भी इनवाइट किया और उस मुलाकात के बाद उनकी फोन पर भी बातें स्टार्ट हो गई। इसके बाद सानिया ने आगे बताया कि रेस्टोरेंट में शोहेब का आना कोइंसिडेंट नहीं था, बल्कि शोहेब ने एक प्री प्लान बनाया था। शादी के बाद सानिया ने जब शोहेब से पूछा कि अगर तुम उस दिन रेस्टोरेंट में ना आते तो हमारी शादी नहीं होती। इस पर शोहेब ने कहा कि आता कैसे नहीं, मेरा एक टीम मेंबर पहले से ही रेस्टोरेंट में खड़ा था। जैसे ही तुम रेस्टोरेंट में आ गई, उसने मुझे फोन करके बता दिया। ये सुनकर सानिया खुद शॉक हो गई थी। आपको सानिया के बारे में ये बता दें, शोहेब से शादी से पहले सानिया की किसी और से सगाई भी हो गई थी। जी हाँ, सोहराब मिर्जा और सानिया की सगाई 10 जुलाई 2009 को बड़े धूमधाम से की गई थी। सोहराब और सानिया के दोनों फैमिलीज की पुरानी दोस्ती थी और इनके साथ साथ सोहराब और सानिया सेंट मैरी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। सगाई हुई तब सोहराब MBA की पढ़ाई कर रहे थे, पर दोनों की सगाई 6 महीने के बाद टूट गई। ये बात उस टाइम किसी को समझ नहीं आई, पर बताया गया कि सोहराब और सानिया दोनों ने सहमति से ये सगाई तोड़ने का फैसला लिया था। सगाई टूटने के 3 महीने बाद ही सानिया ने शोहेब मलिक से शादी कर ली। है ना हैरानी वाली बात। आपको बता दें कि सानिया शोहेब मलिक की पहली पत्नी नहीं है, बल्कि दूसरी पत्नी है। शोहेब की पहली पत्नी का नाम आयशा सिद्दीकी है और शोहेब और आयशा की शादी भी हैदराबाद, इंडिया में ही हुई थी। 2010 में शोहेब और सानिया की शादी के वक्त आयशा सिद्दीकी का भी मामला मीडिया पर काफी आग पकड़ रहा था। आयशा सिद्दीकी से तलाक लिए बिना वो सानिया से कैसे शादी कर सकता है? तब शोहेब ने आयशा से तलाक ले लिया और आयशा ने बताया कि वो मोटी है ना, इसलिए शोहेब उसे पसंद नहीं करते थे। शोहेब से शादी से पहले सानिया का नाम बहुत ही सेलिब्रिटीज के साथ जोड़ा गया था और लव अफेयर की चर्चाएं भी मीडिया पर बहुत होती थी। इसमें पहले नंबर पर आते हैं शाहिद कपूर। करीना कपूर से ब्रेकअप के बाद
शाहिद कपूर को सानिया मिर्जा के साथ डेट करते हुए कई बार मीडिया ने उन्हें देखा। इसके अलावा मीडिया की माने तो किस्मत कनेक्शन के गानों को दिखाने के लिए भी शाहिद सानिया को अपने साथ लेकर गए थे, पर सुनने में ये भी आया कि इनका ये रिलेशनशिप सिर्फ 6 महीने ही चल पाया। आगे बात करते हैं युवराज सिंह जी की। युवराज सिंह को भी सानिया मिर्जा के साथ बहुत बार मीडिया ने देखा। दोनों अक्सर पार्टी करते नजर आते थे। मीडिया ने तो इसे लव अफेयर बताना शुरू कर दिया, पर सानिया मिर्जा ने युवराज सिंह को सिर्फ अपना दोस्त ही बताया। अब बात करते हैं सानिया मिर्जा के डाइवोर्स की। शोहेब से शादी के बाद सानिया ने दुबई में घर बनाया, जो कि एक मिड पॉइंट की तरह काम करता था दोनों के बीच। इसके साथ ही 30 अक्टूबर 2018 को सानिया मां भी बनी। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इजहान मिर्जा मलिक रखा गया। शादी के बाद शोहेब के एक्स्ट्रा मैरिटल की खबरें भी आने लग गई। उनका नाम आयशा उमर से भी जोड़ा गया। फिर इसके बाद सना जावेद और शोहेब मलिक से जुड़ी खबरें भी मीडिया पर आने लगी। इन सब बातों का जिक्र एंकर नयम हनीफ ने अपने पॉडकास्ट के दौरान किया। नयम हनीफ ने बताया कि जब सानिया को शोहेब और सना का पता चला तो उन्होंने शोहेब और उसके परिवार वालों को दुबई में अपने घर में बुलाया। शोहेब के परिवार वाले भी सानिया को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता बचा रहे। इसके अलावा शोहेब के बहनोई इमरान जाफर ने भी पैचअप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कहा जा रहा है अब सानिया अपने बेटे के साथ दुबई में ही रहती है। आपको बता दें कि सना जावेद, जिससे अब शोहेब ने तीसरी शादी की है, उनकी भी ये पहली शादी नहीं है। शोहेब से पहले सना ने भी उमर जायसवाल से तलाक लिया और सना और उमर जायसवाल की शादी तो 2020 में ही हुई थी। पॉडकास्ट में एंकर हनीफ ने सना और शोहेब की मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया सना और शोहेब की मुलाकात एक गेम शो में हुई। उसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो सानिया मिर्जा ने अपने तलाक के बारे में कुछ नहीं बताया, पर जैसे ही शोहेब और सना की शादी हुई और उन्होंने अपनी पिक्स सोशल मीडिया पर शेयर की, तब मिर्जा फैमिली और टीम सानिया की तरफ से बयान सामने आया कि सानिया और शोहेब का तलाक कुछ ही महीने पहले हो चुका है। इसके साथ ही सानिया का एक पोस्ट काफी चर्चा में भी है, जिसमें उन्होंने लिखा, शादी और तलाक दोनों ही मुश्किल हैं, लेकिन आपको अपना मुश्किल चुनना है। सानिया ने आगे लिखा कि इस बारे में बात करना भी मुश्किल है। जिंदगी आसान नहीं होती, ये हमेशा ही मुश्किल रहेगी। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।